कबूतर कोई बुरा नहीं है, उस्ताद कोई बुरा नहीं है, बुरी होती है उसकी मेकिंग, उसको बनाने का तरीका। सब बंदों के कबूतर उड़ते हैं, पिपला वालों के पास कौन से कबूतर हैं, ठीक है जी, उनके भी तो उड़ रहे हैं। सियालकोट में जो साजा कराम उड़ा रहे हैं उनके भी उड़ रहे हैं, पिंडी में जो उड़ा रहे हैं उनके भी उड़ रहे हैं, गुजरात खारिया में जो उड़ा रहे हैं उनके भी उड़ रहे हैं, जो लाहौर में उड़ा रहे हैं उनके भी उड़ रहे हैं, मुल्तान में उड़ा रहे हैं उनके भी उड़ रहे हैं, कराची में भी, इस तरह फिर पूरे यूरोप में और पूरे एशिया में, खलीज में, ठीक है जी, हर जगह पे कबूतर उड़ रहे हैं, हर नस्लों के उड़ रहे हैं, हर रंग के उड़ रहे हैं, हर आंख के उड़ रहे हैं, ठीक है जी, हर पर के उड़ रहे हैं। ये सारा कुछ होता है मौसमी, इलाकाई और उनकी मेंटेन पे। अब मैंने एक गड़ा हुआ कबूतर मैं दुबई का लेके आऊं जी, 50 के टेम्परेचर का उड़ा हुआ, मैंने लाहौर में जाके छोड़ा, मेरे वो बेकार है, उनके ऊपर से खुलना ही नहीं, रात रह जाना, मेरे तो फजूल है वो, मेरे तो काम का ही नहीं है, जब तक मैं उसको लाहौर के कबूतरों के साथ अटैच नहीं करूंगा। और खाली एक दफा नहीं, एक दो दफा क्रॉस करना पड़ेगा, उस इलाके के हिसाब से उनके पर, उनकी हड्डी, जोड़, सिस्टम सारा कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं जो आप लोगों को बात करता हूं, मैं कोई अपने मन घड़ी अपने पास से कहानी की बात नहीं करता हूं, मैं उस्ताज़ा कराम की बात करता हूं, जो हमारे पुराने उस्ताज़ा कराम थे। मैं जब छोटा खानदानी कबूतरबाज हूं, जब मैं छोटा सा होता था ना, किसी भी उस्ताद के हम घर जाते थे कबूतर देखने के लिए, तो वो कहते थे जाओ बेटा अपना उड़ा हुआ कबूतर देखा करो, जो तुम्हारा अच्छा उड़ता है ना उसको देखा करो, उसमें क्या है। अब मैंने जो आप लोगों को बताया है कि जोड़ कबूतर का इस तरह बंद होना चाहिए, हड्डी जोड़ का जो था फासला कम होना चाहिए, ठीक है जी, हड्डी मुनासिब होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है ना जी। जिस तरह के वो मैंने आपको पैरामीटर बताया कि देखो जी मेरी उंगलियों का हिसाब देखो, बट की उंगलियों का हिसाब देखो, एक और माशाल्लाह कोई हेल्थी बंदा हो, उसकी इतनी इतनी चौड़ी उंगली हो, उसकी 3 बनेंगी, वो 4 उंगलियां कहां से जी, 4 उंगली हड्डी होनी चाहिए। वो तो कहेगा यार मेरा तो छोटी हड्डी का कबूतर उड़ता है, ये सारों ने फ्रॉड लगाया हुआ, इतनी दिन उसकी चौड़ी उंगली है, उसकी तो 3 उंगलियां मर रही है नीचे कबूतर के। तो 3 साढ़े 3 इंच की कबूतर की जो हड्डी है ना जी, ये एक उसका बैलेंस है, मुनासिब हड्डी है, ठीक है ना जी। हर बंदे ने अपने हिसाब से देखनी होती है। एक बंदा आके देखता कहता यार तेरे कबूतर की हड्डी छोटी है, मैं किधर से छोटी है, 4 उंगली हड्डी मेरे हिसाब से पूरी है। वो कहता नहीं 3 उंगलियां है, छोटी छोटी हड्डियां तो कबूतर रखे हैं। मैं कहा भाई मैं तो 4 उंगलियां रखे ने, मैं अपने हिसाब से बैलेंस कर रहा हूं, उसके हिसाब से 3 बन रही हैं, अब मैं उधर क्या करूं। अब मैंने 4 उंगली हड्डी की रखी है, भट्ट साहब ने देखा भट्ट साहब की उंगलियां बरीक, भट्ट साहब की उंगली के हिसाब से वो बन रही हैं 5, अब जाए तो जाएगा। तो जो पैरामीटर है ना कबूतर की 3 साढ़े 3 इंच, 3 से साढ़े 3 इंच की हड्डी मुनासिब हड्डी है कबूतर की। अब बहुत सारे अहबाब दोस्त ने मैसेज किया है जी कि जी हमारे कबूतरों की हड्डियां छोटी हैं, ये हमारे कबूतरों की दुम्बें बड़ी हैं, ठीक है जी, बड़ी हैं, कैसे बड़ी हैं जी, वो जी उनका जो पर है ना, पर वो दुम से 2-2 इंच ही छोटा है। खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, अकल को हाथ मारो। वो परों से हड्डी को मिला रहे हो, अपना जो सा दुम को मिला रहे हो। हड्डी और दुम इसका एक बैलेंस है, हड्डी साबित करती है। अब कबूतर की इतनी हड्डी है और इतनी बड़ी उसकी दुम है, पीछे इतनी हड्डी है और इतनी बड़ी दुम है, ये क्या बैलेंस है कबूतर। या कई मैंने देखा है इतने इतने बड़े कबूतर होते हैं, उनके नीचे ना इतनी इतनी हड्डियां होती हैं, ये इतनी इतनी होती है, ये आउट ऑफ द बैलेंस है। अब कबूतर इतना कबूतर है, अब इतना कबूतर है तो क्या उसके नीचे इतनी हड्डी होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने उसका साइज बनाया ना, ठीक है ना। यानी कि अब चाइनीज बंदा है तो उसके नीचे पाँव जो थे वो अफ्रीकी के लगा दे, चाइनीज ही होंगे पाँव उसके नीचे यार छोटे। बोना है तो अगर उसके हाथ छोटे हैं तो उसकी जो था हर चीज ही छोटी होगी।
वो परों के साथ दुम को मिला देते हो। वो खुदा का वास्ता है यार, किधर को लगे जा रहे हो कबूतरबाजी में? हड्डी और दुम का फिक्वेंस होता है, हड्डी ने तयन करना है हड्डी कितनी है, दुम कितनी है। अब जो मैंने अच्छे काबिल उस्तादों से जो बात सीखी है आपसे वो शेयर करता हूं कि अगर हमारे कबूतर के नीचे ये 4 उंगली हड्डी बन रही है ना, 4 उंगली हड्डी बन रही है, तो दुम जो थी है ना वो ये इतनी होनी चाहिए। ये 4 उंगली अगर कबूतर के नीचे हड्डी है तो ये 2 उंगली इसके साथ मिला लो, क्योंकि हर आदमी का एक हिसाब है। जिसकी हड्डियां चौड़ी हैं, बंदे के हाथ की उंगलियां मोटी हैं, तो वो अपनी उंगलियों के हिसाब से मिलाएगा। जिसकी बरीक है वो बरीक के हिसाब से मिलाएगा। तो पैरामीटर तो सेट करना है ना। अगर मुनासिब हड्डी 3.5 इंच की है तो कबूतर की जो टेल है ना वो 4 इंच की हो, मुनासिब है। 4.25 की भी हो जाए कोई बात नहीं। हाँ 7 इंच की हो गई या 6 इंच की हो गई तो वो गलत है, वो ओवर हो गई। तो बात को ना समझा करो। परों के साथ कबूतर का जो है वो टेल का सिस्टम नहीं मैच होता, हड्डी के साथ कबूतर की टेल का सिस्टम मैच होता है। और कई उस्ताज़ा कराम क्या होते हैं, वो कबूतर की जो गर्दन जहां से स्टार्ट हो रही होती है ना, वो वहां से लेके और पीछे जो जहां से हड्डी स्टार्ट हो रही होती है वो इतनी लंबाई को मिनते हैं, उन्होंने एक अपना पैरामीटर सेट किया हुआ है। वो उसके साथ कबूतर की जो है टेल को बैलेंस कर देते हैं। तो मुझे लोगों ने बताया ये बात ना, ठीक है, लेकिन मेरे किसी भी उस्ताद के साथ डिस्कस नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है कि जो मैं उनसे प्रॉपर ये बात सीखूं और फिर जो है इसको एक्सपेरिमेंट करूं फिर आप लोगों को बताऊं। बहरहाल ये जो बात 4 और ये 2 उंगलियों वाली है ना, ये परफेक्ट है। इसका तजर्बा मैंने किया हुआ है और शायद वो उस्ताद मुझे देख भी रहे हों। काफ़ी सारे, एक नहीं है, कई उस्तादों ने ये बात कई उस्तादों की बताई हुई है और मैंने अपने कुडे में इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब कबूतर हमारा इतना बड़ा नजर आ रहा था, लोग कह रहे थे इसकी बहुत बड़ी दुम है जी, इतनी बड़ी दुम है। और खुदा के बंदों, अगर इतना बड़ा दुम कबूतर है तो अल्लाह पाक ने उसको उतनी बड़ी हड्डी दी होगी तो उतना ही सारा कुछ दिया होगा ना। या इतने बड़े कबूतर की दुम जो होती है इतनी होनी चाहिए। अगर कबूतर की इतनी हड्डी है तो उसी के हिसाब से उसकी टेल होगी, उसी के हिसाब से उसके पर होंगे, सारा कुछ उसी के हिसाब से होगा ना। और जो कबूतरों के पोटा 2 पोटा कुद्दे छोटे होते हैं ना, उन कबूतरों की जो बगले होती है ना वो बड़ी होती हैं और वो कबूतर बड़े ठहरा के उड़ते हैं और बड़े ही मुनासिब कबूतर होते हैं। और ज्यादातर कबूतर जो कबूतर चैंपियंस बनते हैं ना, उन कबूतरों के दुम से पर छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं कि अगर दुम और पर बराबर होते हैं ना तो वो कबूतर, जब भी आपका कबूतर उड़ के टाइम करके आगे बैठेगा, आप देखना वो कुद्दे फेंक के बैठेगा, जाल के ऊपर ऐसे जाल के ऊपर लेट जाएगा, गिर जाएगा। और जिस कबूतर के दुम से पोटा पर छोटे होते हैं वो कभी जाल के ऊपर आगे गिरेगा नहीं, बैलेंस बैठेगा, पर ऊपर ही होंगे उसके। लो जी दोस्तों, अब दो इजाजत।